जौहर गांव में राजू नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वह बहुत ही प्यारा था। अजय की माँ की एक आंख नहीं थी, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत दिखता था। जब राजू छोटा था तब वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह बड़ा होने लगा तब उसे महसूस होने लगा कि उसकी माँ की एक आंख नहीं है और इस वजह से वो बदसूरत दिखती है। इस बात से उसे शर्म आने लगी, इसलिए राजू अपनी माँ के साथ बाहर नहीं जाता था और अपने साथ भी कहीं नहीं ले जाता था। उसे लगता था कि अगर वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर जाएगा तो उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाएंगे। इस वजह से वह अपनी माँ को भला बुरा कहता था। तुम्हारी एक आंख नहीं है, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरी दोस्तों की माँ कितनी खूबसूरत हैं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। ऐसा कहकर वह अपनी माँ का दिल दुखा देता था। राजू की माँ बेचारी अपने बेटे की बातें सुनकर और उसकी सोच देखकर बहुत दुखी हो जाती थी। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर माँ का दिल बैठ जाता था। ऐसे ही एक दिन राजू अपनी टिफिन लिए बगैर ही पाठशाला चला जाता है। तो राजू दिन भर भूखा ना रहे, इसलिए राजू की माँ खाने का डिब्बा देने के लिए राजू की पाठशाला चली जाती है। अचानक अपनी माँ को पाठशाला में देखकर राजू को अपने दोस्तों के सामने बेइज्जती महसूस होती है और उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आता है। फिर वह घर जाकर अपनी माँ को गुस्से से बोलता है, माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी पाठशाला में मत आया करो, तुम क्यों आई पाठशाला में? तुम्हारी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हो गई। सब दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बेइज्जती से तो भूखा रहना ही अच्छा था। फिर राजू की माँ बोलती है, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं फिर कभी तुम्हारे दोस्तों के सामने नहीं आऊँगी। यह कहकर राजू की माँ रोने लगती है, लेकिन फिर भी राजू की माँ उसकी हमेशा अच्छी तरह से ख्याल रखती है और ज़िंदगी में उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती है। ऐसे ही दिन बीत गए। राजू बड़ा हो गया और अब वह पहले से ज़्यादा अपनी माँ का तिरस्कार करने लगा। वह हर वक्त अपनी माँ की बेइज्जती करता रहता था। खुद का गुस्सा वह अपनी माँ पर ही निकालता था। राजू की माँ बेचारी सब कुछ बर्दाश्त करती थी और मन ही मन दुखी हो जाती थी। एक दिन अचानक राजू अपनी माँ से कहता है, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना पसंद है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर राजू की माँ कहती है, बेटा ऐसा मत करो, तुम अगर मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेले जीकर क्या करूँगी। इस बात पर राजू कहता है, तुम बहुत बुरी हो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम्हारी वजह से मैं अब और बेइज्जत नहीं हो सकता। माँ के लाख रोकने बाद भी राजू नहीं रुका और घर छोड़कर चला जाता है। फिर राजू शादी करके अपनी बीवी के साथ रहने लगता है और इधर उसकी माँ अकेले ज़िंदगी गुजार रही होती है। अब वह बूढ़ी हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर गया। एक दिन राजू के दरवाजे पर कोई आता है। राजू दरवाज़ा खोलकर देखता है कि उसके गांव से एक आदमी और उसके हाथ में एक खत होता है। वह आदमी राजू से बोलता है, राजू, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आखिरी समय में वह तुम्हारे लिए एक खत छोड़ कर गई है। खत हाथ में देकर वह आदमी वहाँ से चला जाता है। यह खबर सुनकर राजू थोड़ा दुखी होता है। फिर राजू अपनी माँ का खत खोल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है, बेटा राजू, मेरी एक आँख ना होने की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी भर बेइज्जती होती रही है। इसका मुझे बहुत दुख था, पर आज मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई। राजू, जब तुम छोटे थे तब तुम बाहर खेल रहे थे और खेलते खेलते तुम गिर गए। फिर तुम्हारे आँख में चोट लग गई। फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी एक आँख खराब हो गई है। अब इसका एक ही हल है, कोई अपनी आँख तुम्हें दे दे। मैंने ज़रा भी अपना वक्त ज़ाया ना करके तुम्हें अपनी आँख दे दी ताकि जीवन भर तुम्हें कोई तकलीफ़ और बेइज्जत ना होना पड़े। उस दिन मेरी एक आँख निकाल कर तुम्हें दे दी गई और उस दिन से मेरी एक आँख नहीं है। उस दिन के बाद से मेरी शक्ल अच्छी नहीं दिखती थी। बेटा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूँगी कि माँ बदसूरत और अंधी हो सकती है,
लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। यह बात सुनते ही राजू फूट फूट कर रोने लगा। उसके प्रायश्चित की कोई सीमा ना रही। राजू को अपनी माँ से मिलने की बड़ी तमन्ना हो रही थी। वह अपनी माँ से दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह जिंदगी भर इस बात से पछताता रहा कि काश वह अपनी माँ से एक बार मिल पाता और दो प्यार भरे शब्द बोलता, जिसे सुनने के लिए जिंदगी भर उसके माँ के कान तरस गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ की ममता और प्यार दोबारा नहीं मिल सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाए, अपनी माँ को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।